ओम शांति। वाणी है 13/11/69 की। और सारे बाप दादा की उम्मीदें क्या है? अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। बाबा पूछ रहे, जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के फिर शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन क्या आप बढ़ाते चलते हो? बाप दादा देखो जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? आत्माओं से। अच्छा, आत्माएं कौन सी? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। इतना नशा रहता है कि हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा भ्रुकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखते हैं। तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है पता है? एक तो लक्की सितारे भी हो और नैनों के सितारे भी हो, और कौन से सितारे हो? जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है उस नाम के सितारे को तो भूल ही गए हो। जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो। याद करो अपने कर्तव्य को। कौन से सितारे हो? बाप दादा के उम्मीदों के सितारे। वही कार्य अब रहा हुआ है। बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं वह कार्य क्या पूरा किया हुआ है? बाप दादा एक एक सितारे में कौन सी उम्मीद रखते हैं? यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। एक से अनेक बनने हैं। तो ये चेक करो कि हम ऐसे बने हैं, अनेकों को बनाया है। उसमें भी क्वांटिटी तो बन रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वो बनाना है। क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना, ये उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। अभी यह कार्य रहा हुआ है। क्वांटिटी बनाना ये तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस वो रही हुई है। क्वालिटी वाली एक आत्मा, वो क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आप ही लाएंगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकता है। क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट हो? क्या आप संतुष्ट हो? क्वांटिटी को देख खुश हो जाते हो, लेकिन क्वालिटी को देख क्या सर्विस से खुश हो? अच्छा, क्वालिटी कैसे लाएंगे?
जो चाहिए, जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होंगी उतना ही क्वालिटी वालों को लाएंगे। जो खुद में क्वालिटी होंगी डिवाइन, तो दूसरों को भी क्वालिटी वालों को लाएंगे। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी और सर्विस में भी। कोई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम। तो इस मेहनत का कारण क्या है? कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी उसी को ही फिर सहज लगता है। तो ये क्यों होता है? क्यों? मेहनत का कारण क्या है? तो धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्य में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं है, परंतु यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण वो क्या है? वो यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में हैं, लेकिन इन बातों की महीनता नहीं, उसमें नहीं जाते, महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती। मोटी बुद्धि होने के कारण बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए, महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि जो सुना है वो करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। जैसे दही को बिलो कर महीन करते हैं, तब उसमें से मक्खन निकलता है ना। तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता के कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता में जाने के बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर फिर उसको सुनाए और उस ज्ञान की महीनता में ले जाए, तो उसको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी मेहनत कम लगे। तो इस महीनता की ही कमी है। अब यही पुरुषार्थ तुम्हें करना है। शारीरिक शक्ति कब आती है? शरीर की शक्ति कब आती है? जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को न देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रत्न देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का भी पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूएबल रत्न बनेंगे। जितना आपको ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूएबल रत्न बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूएबल नहीं बन सकते। एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। आप बाप दादा के वैल्यूएबल रत्न हो ना, तो वैल्यूएबल रत्न को तो क्या किया जाता है? छिपा कर रखना होता है। बाप दादा के जो वैल्यूएबल रत्न हैं उन्हों को बाप दादा छिपा कर रखते हैं। माना माया से छिपाते हैं। माया से छिपा कर कहाँ रखते हैं पता है? जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे, वही राज्य के भी तख्त नशीन बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है व बेगर है?
संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। देखो, ये सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ तख्त है। कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में क्यों न मिले, लेकिन इस तख्त के आगे वो भी क्या है। इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। इस पर उतरना चढ़ना भी नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्वालिटी, न कि क्वांटिटी। जितना जो खुद क्वालिटी वाला होगा उतना वो क्वालिटी वालों को लाएगा। और फिर दूसरा बाबा ने क्या कहा? महीनता में जाओ, महीन बुद्धि, ज्ञान की महीनता में जाओ, सर्विस की महीनता में जाओ। तो बाप दादा ऐसे रत्नों को छिपा कर रखते कहाँ? दिल तख्त पर। जो दिल तख्त पर बैठता है वही सतयुग के भी तख्त पर बैठता है। पर इस समय का तख्त सभी तख्तों से सबसे ऊंचा तख्त है। अच्छा, ओम शांति।